कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की अचानक सबसे बदसूरत कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी जिंदगी, उसकी पहचान और उसका गुरूर सब कुछ छीन लिया? पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। एक लड़की थी जिसका नाम था जैब-उन-निशा, जिसे लोग प्यार से जैबी कहते थे। वह अपने लाहौर के सरकारी कॉलेज की सबसे हसीन लड़की थी। वह लंबी थी, उसका अंदाज शाही था और उसकी आंखें नीली और जादुई थीं। उसकी खूबसूरती किसी पुराने जमाने की शहजादी जैसी थी, इतनी मुकम्मल कि जब वह बाजार या कॉलेज से गुजरती तो लोग अपनी जगह रुककर उसे मुड़ मुड़ कर देखते थे। वह अपने वालिदैन, माता पिता की इकलौती औलाद थी। जब वह पैदा हुई थी तभी से लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया था। अजनबी औरतें उसकी अम्मी को बाजार में रोक लेती थीं और कहती थीं, हाय, इसकी आंखें तो देखो, जैसे समंदर हो। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है, खुदा नजर-ए-बद से बचाए। ये बातें जैबी के कानों में शहद की तरह घुलती थीं और उसे इनकी आदत हो गई थी। उसे इतनी तारीफें मिलती थीं कि अब उसे इसमें कोई नई बात नहीं लगती थी। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वह शुक्रिया कहने के बजाय बस एक मगरूर मुस्कान देती और आगे बढ़ जाती। कॉलेज के शुरुआती दिनों में जैबी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि नेक और सलीके वाली लड़की भी थी। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, दुपट्टा सलीके से ओढ़ती थी और बड़ों का लिहाज करती थी। उस्ताद, टीचर्स उसे बहुत पसंद करते थे, सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से नहीं बल्कि उसकी तहजीब के लिए भी। जल्द ही वह पूरे कॉलेज की चहेती बन गई। जब भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम या कंपटीशन होता, उस्ताद हमेशा जैबी को ही आगे करते। वह हर बार इनाम और ट्रॉफी जीत कर आती। साल दर साल उसके घर की अलमारियां ट्रॉफियों और मेडल से भर गईं। धीरे धीरे जैबी का ज्यादातर वक्त सजने संवरने, फोटोशूट करवाने और जेबाश ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी में निकलने लगा। वह पढ़ाई से दूर होती गई, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जो उस्ताद उसे सही रास्ता दिखाते, वे खुद उसकी शोहरत में इतने खो गए थे कि उन्होंने उसकी पढ़ाई की तरफ से आंखें मूंद लीं। वे जानबूझकर उसके नंबर बढ़ा देते ताकि वह फेल ना हो और कॉलेज का नाम रोशन होता रहे। जैबी को लगने लगा कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई मल्लिका है। वह सहेलियों की चापलूसी और उस्तादों की मेहरबानियों की आदी हो गई। धीरे धीरे उसका लहजा बदलने लगा। वह अब उन लड़कियों से बात करना छोड़ चुकी थी जो उसके जितनी अमीर या हसीन नहीं थीं। वह लोगों का मजाक उड़ाने लगी। कभी किसी के पुराने कपड़ों पर तंज करती तो कभी किसी की सादगी का मजाक उड़ाती। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में बैठती और गुजरने वाले बच्चों पर फप्तियां कसती। उसकी कमीज देखो, शायद लंडा बाजार से उठा लाई है, या उसका चेहरा देखो, जैसे तवे से टकरा गया हो। उसके अमीर दोस्त इन बातों पर जोर जोर से हंसते और उसकी हौसला अफजाई करते। कोई भी उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जैबी की नजरों में अच्छा बने रहना चाहता था। लेकिन उस कॉलेज में एक लड़का था, आतिफ। आतिफ कोई अमीर घर का लड़का नहीं था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। सादा कपड़े पहनता था और अपनी पढ़ाई में मग्न रहता था। लेकिन वह जैबी को सालों से पसंद करता था। वह उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं चाहता था, बल्कि उसने वह जैबी देखी थी जो कभी सबकी इज्जत करती थी। वह उसकी आंखों की गहराई में छिपी उस मासूमियत को जानता था जो अब कहीं खो गई थी। आतिफ रोज आईने के सामने खड़े होकर सोचता कि वह जैबी से अपने दिल की बात कैसे कहेगा। उसने हजारों बार ये मंजर सोचे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। एक दिन आतिफ ने पूरी हिम्मत जुटाई और जैबी के पास गया। जैबी अपनी सहेलियों के साथ एक दरख्त पेड़ के नीचे बैठी कह कहे लगा रही थी। जैब-उन-निशा, आतिफ की आवाज कांप रही थी। जैबी ने सर उठाया, उसकी नीली आंखों में नफरत और हिकारत थी। तुम कौन हो? आतिफ ने हिम्मत की। मेरा नाम आतिफ है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले कि वह बात पूरी करता, जैबी और उसकी सहेलियों ने एक जोरदार ठहाका लगाया। अरे, तुम जैसा आम सा लड़का जिसके जूते भी घिसे हुए हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात करने के काबिल हो? जैबी ने झर में डूबे लहजे में कहा। उसकी एक सहेली ने ताली बजाकर कहा, हाय अल्लाह, आतिफ, क्या तुमने आज अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी? तुम और हमारी जैबी, सपना देखना छोड़ दो। जैबी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अपनी औकात में रहो। आतिफ का दिल जैसे किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। वह खामोशी से वहां से चला गया।
जबकि पीछे से छात्रों की हंसी की आवाजें उसे तीर की तरह चुभ रही थीं। लेकिन फिर भी उसके दिल में जैबी के लिए नफरत पैदा नहीं हुई। वह उसे दूर से देखता और दुआ करता कि काश वह बदल जाए। फिर एक दिन वह हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। केमिस्ट्री की लैब में प्रैक्टिकल चल रहा था। उस्ताद सब बच्चों को रसायनों के बारे में बता रहे थे। जैबी और उसकी सहेलियां पीछे खड़ी होकर बातें कर रही थीं। जैबी का ध्यान टीचर की बातों पर नहीं था। वह खेल खेल में अलग अलग बोतलों से लिक्विड निकालकर एक बीकर में मिला रही थी। अचानक एक तेज धमाका हुआ और बीकर उसके हाथों से छूटकर गिर गया। एक गाढ़ा बदबूदार तेजाबी घोल जैबी के चेहरे और हाथों पर उड़कर गिरा। पहले तो उसे लगा जैसे कोई ठंडी चीज गिरी है, लेकिन अगले ही पल एक ऐसी जलन उठी जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। वह जोर से चीखी और अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। जब उसने अपने हाथ चेहरे से हटाए तो लैब में मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। जैबी की वह रेशमी त्वचा अब काली पड़ रही थी और उस पर सांप की खाल जैसे अजीब और डरावने छिलके स्केल्स उभरने लगे थे। उसकी त्वचा बिल्कुल किसी नागिन की तरह रूखी और परतों वाली हो गई थी। उसकी नीली आंखें एकदम काली और डरावनी हो गई थीं। उसकी नाक और होंठों की बनावट बदल गई। वह अब इंसान कम और कोई खौफनाक सांप जैसी मखलूक जीव ज्यादा लग रही थी। जैबी ने जब शीशे में अपना अक्स देखा तो वह गश खाकर गिर पड़ी। उसके वे दोस्त जो उसकी खूबसूरती की कस्में खाते थे डर के मारे भाग गए। उसका मंगेतर जिसने उसके हुस्न के कसीदे पढ़े थे उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। जैबी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बड़े से बड़ा डॉक्टर भी यह नहीं समझ पाया कि यह कौन सी बीमारी या रिएक्शन है जिसने उसे सांप जैसी त्वचा दे दी है। जैबी के वालिद पिता ने उसे ठीक करने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। वे उसे पीर फकीरों के पास ले गए, हकीमों से दवाइयां ली, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जैबी अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी जो अपने ही घर के एक अंधेरे कमरे में कैद थी। कई महीनों बाद उसके वालिद ने हिम्मत करके कहा, बेटी तुम कब तक इस कमरे में छिपोगी? तुम्हें कॉलेज जाना होगा, अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। जैबी रोने लगी, अब्बू मैं इस डरावनी शक्ल के साथ बाहर कैसे जाऊंगी? मेरी त्वचा सांप की तरह दिखती है, लोग मुझे पत्थर मारेंगे। लेकिन उसके वालिदैन ने उसे समझाया कि जिंदगी रुकती नहीं है। जब वह पहले दिन कॉलेज गई तो वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो लड़कियां उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड कहती थीं, उन्होंने उसे देखकर अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया और रास्ता बदल लिया। उसकी पुरानी खूबसूरती अब एक खौफनाक नागिन के रूप में बदल चुकी थी। उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। पूरे कॉलेज में उसका मजाक उड़ने लगा। देखो डरावनी नागिन आ गई, इसकी शक्ल देखो जैसे खुदा का अजाब आया हो। जैबी हर रोज रोती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पहली बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। अब उसे कोई फ्री के नंबर नहीं देता था, इसलिए वह रात रात भर जागकर पढ़ती। वह अकेली कैंटीन के एक कोने में बैठती जहां कोई नहीं आता था। एक दिन वह अकेली बैठी थी कि तभी एक साया उस पर पड़ा। वह आतिफ था। जैबी का दिल जोर से धड़का। उसे लगा आतिफ अब अपना पुराना बदला लेगा और उस पर हंसेगा। लेकिन आतिफ ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। कैसे हो जैबी? आतिफ ने नरमी से पूछा। जैबी की आंखों में आंसू आ गए। तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें मेरी इस सांप जैसी डरावनी शक्ल से घिन नहीं आती? आतिफ मुस्कुराया और बोला, जैबी शक्ल तो ढल जाती है, लेकिन इंसान का वजूद उसकी रूह में होता है। मुझे उस लड़की से हमदर्दी है जो इन मुश्किलों के बीच खुद को ढूंढ रही है। उस दिन के बाद आतिफ ने कभी जैबी का साथ नहीं छोड़ा। वह उसके साथ बैठता, उसे नोट्स बनाने में मदद करता और उसका हौसला बढ़ाता। कॉलेज के लोग आतिफ का मजाक उड़ाते थे, देखो इस पागल को इस सांप जैसी लड़की से प्यार हो गया है। लेकिन आतिफ ने किसी की परवाह नहीं की। उसने एक वादा किया था, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आतिफ ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत की। वह दिन रात लैब में रिसर्च करता। वह सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वह जैबी का मसीहा बनना चाहता था। जैबी घर पर रहकर उसका इंतजार करती और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती। सालों की मेहनत के बाद एक रात आतिफ को वह फॉर्मूला मिल गया। वह भागता हुआ जैबी के घर गया और कहा, जैबी मुझे यकीन है कि यह दवा काम करेगी। जैबी ने कांपते हाथों से वह दवा ली। शुरू में उसकी तबीयत बहुत खराब हुई। उसे बुखार आया, कमजोरी महसूस हुई,
लेकिन आतिफ उसके सिरहाने बैठा रहा। फिर एक सुबह करिश्मा हुआ। जैबी जब सोकर उठी तो उसके चेहरे के वे सख्त सांप जैसे छिलके खुद ब खुद झड़ रहे थे। उसने अपनी पुरानी केंचुली उतार दी थी। उसके नीचे से उसकी वही पुरानी नर्म और गुलाबी त्वचा बाहर आ रही थी। धीरे धीरे जैबी पूरी तरह ठीक हो गई। वह फिर से वही हसीन जैब उन निशा बन गई थी, लेकिन इस बार उसके दिल में गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ाई, नम्रता थी। उसकी नीली आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं बल्कि आतिफ के लिए बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी। आतिफ अब एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। एक दिन उसने जैबी का हाथ थामकर कहा, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे नाम करोगी? जैबी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने फौरन हां कह दी। उसे समझ आ गया था कि चेहरे की खूबसूरती तो एक हादसा है जो कभी भी छिन सकती है, लेकिन दिल की खूबसूरती और वफा वह दौलत है जो उम्र भर साथ रहती है। आतिफ का दिल दुनिया की सबसे हसीन चीज थी। फिर एक दिन आतिफ और जैबी की शादी हो गई। वह हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जिसे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो, वक्त एक दिन उसे आईना जरूर दिखाता है। इंसान की असली पहचान शक्ल नहीं, उसका बर्ताव और दिल होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी कहानियों के लिए अपने जान स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।